हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया है महिला, उसके बाद लिखा है माँ और अभिनेता, तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि पी क्यू का भाई है, आर की बहन है, एस टी का भाई है और टी क्यू की माँ है, तो एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर क्या पूछा है, एस क्यू से किस प्रकार संबंध है। नीचे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कैलेंडर का सवाल देखने को मिलेगा कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से आपको सवाल देखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट किए और पूछे गए। आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीएफसीसीएल, या आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, या किसी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 16 है, जिससे इससे पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो देखते ही आप आंसर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा बुक लॉन्च किया है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर को टाइप वाइज बांटा गया है, और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर एक तरीके के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो देखिए, बुक के अंदर में आप जाएंगे तो क्या देखने को, एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया। जैसे आप बुक के अंदर में जाएंगे तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लेसन की बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो देखिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, और उसके बाद आपको संबंधित उदाहरण देखने को मिलेगा कि ये देखिए सब टाइप वाइज एकदम बांटा गया। जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर में क्या है, टाइप वाइज सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छा बुक है। तो देखिए, जैसे ही आप बुक के अंदर में जाएंगे तो पहला लेसन जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो क्या सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे क्या होता है स्वर, व्यंजन, अर्धांश, इन सब के बारे में सबसे पहले बेसिक बात कवर किया गया। जस्ट जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको संबंधित उदाहरण देखने को मिलेगा कि किस किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण जैसे हम लोगों का दिया है कि सबसे पहले देखिए इसको बेसिक तरीका से सॉल्व किया, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या किया दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक में समझाया गया, जो एक लाइन में आप आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बस इतने सा जगह में क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो अलग अलग चैप्टर में भी इसी तरीके से कवर किया गया है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं और पूछते रहते हैं। तो ये बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा सबसे अच्छा बुक है रीजनिंग के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे यहाँ पर वेन आरेख का सवाल है कि महिला, उसके बाद माँ, और क्या लिखा है, अभिनेता। तो चलिए इसका डायग्राम बनाइए। तो जितने भी यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यहाँ हम लोगों का डायग्राम देखिए, जितने भी माँ होगा तो इस तरीके से माँ होगा, तो सारा माँ हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो महिला के अंतर्गत हो जाएगा। ये क्या हो गया, हम लोगों का महिला हो गया, यानी जितने भी माँ है सब क्या हो जाएंगे, महिला हो जाएंगे। और कुछ माँ और महिला हम लोगों का क्या हो जाएंगे, तो अभिनेता हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यानी कि जितने इस जगह पर हो जाएगा अभिनेता, हम लोगों का लिख देते हैं, ये हो जाएगा अभिनेता। तो ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी यहाँ पर इसमें जाएगा थोड़ा सा इस तरीके से, इसमें कवर करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर। बहुत सारा स्टूडेंट का ए आ रहा है जो सरासर गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए कि किस तरीके से डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जितने भी माँ है सारा महिला के अंतर्गत में आ जाएंगे, और कुछ माँ और महिला क्या हो जाएंगे दोस्तों, अभिनेता हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों का कि कॉन्कोलॉजी का संबंध लिखा है सेल से, तो उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है कि
पैलिएंटोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर कॉन्कोलॉजी का सेल है, तो हम लोगों का पैलिएंटोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? तो जीवाश्म से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो देख लीजिए कि जिसका संबंध पहले एक दूसरे का देखना रहता है कि किस तरीके से संबंध दिया गया। तो जैसे कॉन्कोलॉजी का संबंध लिखा है कि सेल से, तो उसी प्रकार से पैलिएंटोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? जीवाश्म से होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि पी क्यू का भाई है। तो चलिए फिर लिखा है जो आर की बहन है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है कि पी जो है, यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेंगे कि पी क्यू का भाई है, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए माइनस। जो यहाँ पर क्या लिखा है कि आर की बहन है, तो जो किसके लिए आता है? तो दूसरे वाले के लिए, और जो नजदीक में है, जो यानी कि दूसरे वाले के लिए और नजदीक में, तो क्यू यानी कि उसके नजदीक में है, वही लिखा है पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है। तो इस जगह पर आर हो जाएगा और आर की इसको क्या कर देंगे? बहन कर देंगे। फिर लिखा है कि एस जो है टी का भाई है, तो एस और टी में अभी कोई रिलेशन है। फिर लिखा है कि टी जो है क्यू की माँ है, तो हो गया यहाँ से क्लियर कि टी जो है इस क्यू की क्या है? माँ है, यानी महिला जेंडर है, तो माइनस लगा देना है। फिर आगे लिखा था एस जो है वह टी का भाई है, तो एस यहाँ से हो जाएगा और इस टी का क्या है? भाई है, तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस। अब लिखा है एस जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो हम लोगों के सामने कह रहा है कि एस जो है क्यू का, तो देखिए टी यानी कि क्यू की माँ हुआ और माँ का ये भाई हुआ, तो क्यू का ई कौन लग जाएंगे? तो मामा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा? मामा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया हम लोगों के सामने? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो दिया गया है, जैसे जो वर्ड होता है ये नज़दीक वाले के लिए या दूसरे वाले के लिए आप बोल सकते हैं। तो जैसे पी क्यू का भाई जो आर की बहन, तो आर के लिए जो आया है ई क्यू के लिए प्रयोग हुआ। उसी प्रकार का एस टी का भाई, तो अभी क्लियर नहीं कर पाया, आगे बढ़े। फिर लिखा टी क्यू की माँ है, तो टी क्यू की माँ कर दिए। अब फिर एस का संबंध मिल गया टी से कि वो उसका भाई है, तो फिर पूछा क्या कि एस क्यू से किस प्रकार से? एस जो है जहां से लगा रहेगा, एक बात हमेशा नोट करना है कि से इधर से कर रहा है कि एस जो है क्यू से, तो से पूछा जहां से लगा रहेगा उधर से देखना है, यानी क्यू से पूछ रहा है तो एस कौन हो जाएंगे? मामा होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने करा है कि इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे 6 से पी, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 11 यहाँ पर लिखा है क्यू, फिर आगे बढ़ेंगे तो 17 और एस, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 24 और लिखा है भी, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो सब में कोमा है, तो आपको क्या करना है? कोमा लगा देना है। और उसके बाद देखना है कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए 6 से यदि आप 11 पे जा रहे हैं तो प्लस यहाँ पर कितना करना होगा? 5 करना होगा। उसी प्रकार से 11 से 17 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा? तो 6 करना होगा। तो चलिए कर दिए। और 17 से यदि 24 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि 5 जोड़ा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या क्या है? 6, हाँ, तो 6 जोड़ा है। और यहाँ पर देखा जाए कि 17 से अगर देखा जाए, इसमें अगर हम लोग 7 जोड़ दिया जाए, इसमें क्या कर दिया जाए? 7 जोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ पर हो रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल हो जा रहा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर प्लस क्या करना है? 8 कर देना है। यहाँ पर क्या करना है? 8 कर देना है। तो देख लेते हैं कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पर इधर हो जाएगा 2 और 3, यानी 32 हो जाएगा। हम लोगों का क्या आएगा? 32 आएगा। यहाँ तक तो आ चुके, लेकिन और भी लेटर में भी देखना है। जैसे पी के बाद देखिए हम लोगों के सामने क्यू हो रहा है, तो यहाँ पर +1 हुआ। उसी प्रकार से क्यू से एस पे जाएंगे तो यहाँ भी +1 ही हुआ। और एस से यदि देखिए एस के बाद, अच्छा पी के बाद हम लोगों का क्यू, और क्यू के बाद क्या हुआ? एस हुआ। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों का ठीक है कि एस आया, यानी कि देखिए पी क्यू, क्यू के बाद, अच्छा यहाँ पर 1 नहीं हुआ है, इस जगह पर क्या हो जाएगा? 2 किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यानी कि एस के बाद क्यू 2 हुआ। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो भी पर यहाँ पर प्लस उसने क्या किया है? 3 किया है। इस जगह पर एस से यदि भी पर जाएंगे तो यहाँ पर +3 किया है। और उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो प्लस क्या कर देंगे हम लोग? 4 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो 32 और जेड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाएगा रहा कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए आपको काउंट करके बताते हैं कि टोटल कितना वर्ग है। सबसे पहले आप इस तरीके से जो दिया गया ना, इस डायग्राम को लेकर चलेंगे और आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि कितना वर्ग है। जैसे इस तरीके से दिया है तो 1 भाग यहाँ पर ले लेंगे, उसी प्रकार से फिर 1 यहाँ पर दिया है और 1 यहाँ पर दिया है। मान के चलिए कि इसी तरीके से फिगर दिया गया है, मानना क्या जो फिगर दिया गया उसी को लेके चलना है।
तो एक वर्ग ये हो गया, 2 वर्ग इसको मान लेंगे 3, ई 4, इधर से लेंगे तो ई 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, तो टोटल हम लोगों का 8 हो गया इस तरीके से। लेकिन 8 के बाद आप देखिए कहाँ से, 8 के बाद पहले इसी को ले लेते हैं। 8 के बाद क्या हो जाएगा, एक वर्ग यहाँ से बनेगा, इसको आपको कंफ्यूजन नहीं करना, ये हो जाएगा हम लोगों का 9, और उसी तरीके से एक इधर से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए कि 10 हो गया। लेकिन 10 के बाद देखिए इसको एक लेना होगा यहाँ से, ये वाला, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 11, तो यहाँ तक 11 हो गया। अब देखिए 11 तक तो काउंट हो चुका है। 11 के बाद देखिए ये हो जाएगा 12, और इसको लेंगे तो ई 13, और यहाँ से एक कर देंगे तो ई क्या हो जाएगा 14। उसी प्रकार से इसको लेंगे 15, ई हो जाएगा 16, और यहाँ से इसको ले लेंगे तो ई क्या हो जाएगा 17। उसी प्रकार से ये हो जाएगा 18, ई हो जाएगा 19, और यहाँ से लेंगे तो हम लोगों के इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो टोटल इस आकृति में कितना हो जाएगा 20। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर मैक्सिमम आ जाता है जो सरासर गलत होगा, 21 नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 18, बल्कि क्या आंसर आएगा 20 आएगा। आप बारीकी से गिन लीजिए और अच्छे से गिन लीजिए, क्योंकि हमने एक एक तरीका यहाँ पर आपको बता दिया कि सबसे पहले सिंगल देख लिए, कितना हुआ 8। 8 के बाद देखिए 2 को इस तरीके से एक बीच में, तो 11 हो गया। 11 के बाद अब छोटा वाला सब वर्ग को लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3, 3 6, 3 9, तो 11 और 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, कैलेंडर का 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए ऐसा ट्रिक जो कि आप देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बस रहते आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि क्या तरीका है। जैसे सबसे पहले 22, और ये हो गया हम लोगों का फरवरी, तो 22 फरवरी तो लिख दिया, और 2002 दिया है, तो सबसे पहले इसको लिख लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। शुक्रवार, ये हो गया हम लोगों का शुक्रवार। अब हम लोगों को जाना किस पे है, तो 15 मार्च पे आना है। किस पे आना है, तो 15 मार्च। लेकिन आप क्या करेंगे 22 फरवरी पर ही आएंगे। देखिए हम लोग किस में आ जाएंगे, तो 22 फरवरी पर ही आ जाते हैं। इस जगह पर लिख देते हैं 22, ये हो गया हम लोगों का फरवरी। तो 22 फरवरी किस पे आना है, 2000, जैसे 8 है तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं 2000 किस पे, तो 8 पे आ जाते हैं। ठीक है, बस 22 फरवरी तक आ जाएंगे। उसके बाद जितना दिन बचेगा और वहाँ पे क्या चल जाएंगे, मार्च में चल जाएंगे। तो देखिए एक बात हम हमेशा आपको याद रखना है कि जो लीप वर्ष है तो उसमें क्या होता है कि 2 दिन का वृद्धि होता है, और जो साधारण वर्ष है तो 1 दिन का वृद्धि होगा। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, जैसे कि शताब्दी वर्ष को तो हम लोग 400 से भाग दे के देते हैं। शताब्दी वर्ष क्या होता है, जिसके अंत में, जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये हो गया 2000, जिसके अंत में यानी 2 जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन ई सब में जैसे कि 2002, 2003, 4, 5, 6, ई सब को कैसे चेक करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। इन सभी में क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वो हम लोगों का लीप वर्ष होगा, और जो नहीं कटेगा तो हम लोगों का क्या होगा, वो लीप वर्ष नहीं होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आगे में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा, लेकिन साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में जा रहे हैं तो हम लोगों का 2 दिन का वृद्धि होगा। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा। अब इस जगह से जाते हैं 2003 में, तो 2003 में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा। शुक्र के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का शनि हो जाएगा। ठीक है, 2003 के बाद हम लोगों के सामने किस पे जा रहे हैं, 2004 पे। तो 2004 में जा रहे हैं तो ये तो लीप वर्ष होगा। देखिए 2002 के बाद 2003 हम लोगों का ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, लीप वर्ष हो जाएगा। तो 2004 क्या है, लीप वर्ष है। तो शनि के बाद यहाँ पर रवि नहीं, हम लोगों का सोम हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष में 2 दिन का वृद्धि होता है। लीप वर्ष में क्या करना है, 2 दिन का। तो शनि के बाद रवि नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा सोम। तो 2000, अब हम लोग आते हैं 5 पे। तो 2005 पे जैसे ही आ जाएंगे तो 5 में तो सोम के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मंगल हो जाएगा। तो 5 हो गया। उसी प्रकार से आ जाएंगे 2006 में। तो 2006 में कौन सा दिन हो जाएगा, मंगल के बाद हो जाएगा हम लोगों का बुध हो जाएगा। तो बुध तक तो आ चुके हैं। और 2007 में क्या हो जाएगा, तो 7 में आपका कितना आ जाएगा, 7 में बुध के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी गुरुवार हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आ गया, तो गुरुवार हो गया। अब हम लोगों का इसमें आ रहे हैं 22 फरवरी में। तो 22 फरवरी गुरु के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, शनि। देखिए अच्छा, गुरुवार हो गया।
तो गुरु के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा, यानी 2022 फरवरी 2008 का दिन जो आएगा हम लोगों का शुक्रवार आएगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पर कौन सा दिन आ जाएगा। तो यानी गुरु के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार आएगा। तो यहाँ तक तो आ चुके हैं, हम लोगों का शुक्रवार हो गया। अब इसमें देखिए फरवरी महीना है और ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो ये वाला में कितना दिन बचा, यानी कि 2022 फरवरी है, तो फरवरी का महीना लीप वर्ष रहता है तो 29 दिन रहता है। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7 दिन बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 7 दिन, लेकिन 22 और 7 करेंगे तो 29 हो जाएगा। 7 दिन इधर और 15 मार्च पे जाना है तो इधर हो जाएगा 15, यानी कि 15। तो 22 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, 15 और 7 22 हो जाएगा। तो 22 में जैसे ही 7 से भाग, इसमें क्या करते हैं 22 में जैसे ही 7 से भाग दे देंगे, इसमें क्या करना है दोस्तों, 7 से भाग दे देना है। तो 7 तिया क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो शेष कितना बचा हम लोगों के सामने, शेष 1 बचा। तो यही एक दिन जुट जाएगा। शुक्र के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी इसमें प्लस क्या करना है, 1 कर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक तरीका बताया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी कहेंगे कि कोई तरीका बता दीजिए ऐसे वैसे, तो सब जो भी बताएगा इसी तरीके से बताएगा। और इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप देखिए, हम एक दिन को निकाल के बताए कि लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन का वृद्धि रहेगा। कि यहाँ पर आपने क्यों नहीं 2 दिन का वृद्धि लिए, क्योंकि हम 22 फरवरी तक आए ना, तो इस पे हम 2 दिन का ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक के दिन ले रहे हैं, क्योंकि 22 फरवरी तो 29 दिन, तो 7 दिन यहाँ खुद काउंट कर रहे हैं। 22 और 7 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। तो क्योंकि ऐसे साधारण वर्ष में 28 दिन होता है, तो 7 दिन इसीलिए लिए, नहीं तो यहाँ पर 6 दिन ले सकते हैं। 6 दिन कब लेते, जब 2 दिन का अगर यहाँ पर वृद्धि कर देते तो। लेकिन यहाँ पर हमने एक ही दिन वृद्धि किया और 22 फरवरी पे आ गए, तो इस पे बचा 7 दिन और 15 मार्च जाना है, तो 15 तक ले लिए, जोड़ लिए, तो 22 और 7 से भाग लगा दिए, 1 बचा। तो शेष जो भी बचेगा तो वही उसमें जोड़ देते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं और गलती कर देते हैं। तो तरीका आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब जिस घड़ी में 9 बजे घंटे की सुई जो है पूर्व की ओर इंगित करती है, तो उसके लिए 1:30 बजे यानी 1:30, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1:30 बजे, यानी सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका होगा और आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक घड़ी इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। तो कह रहा है कि घड़ी में 9 बजे जो है पूर्व की ओर इंगित करता है। तो हमने अगर यहाँ से 9 बजे इसको इस जिधर बोला है, क्योंकि ये होता है हम लोगों का 9, अगर 9 इधर लिए तो 9 के बाद यहाँ पर हो जाएगा, ये अगर 9 हो जाएगा तो ऐसे लेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 3, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 12 हो जाएगा। तो हम समझ गए कि यहाँ पर 12 होगा। 12 के बाद 1 2 3, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा 6 आएगा। तो समझ में आ गया होगा कि हाँ क्यों ऐसा लिए, क्योंकि उसने कहा कि जिस घड़ी में 9 बज रहे हैं तो घंटे की सुई पूर्व की ओर, यानी इसमें ई भी बोल दिया कि घंटे की सुई क्या है दोस्तों पूर्व की ओर। तो 9 कैसे बजेगा, अभी हम लोग बजा देते हैं। 9 जब बजेगा तो यानी कि इस तरीके से हम लोगों का होगा और यहाँ से इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि इस तरीके से 9 बजेगा। तो ठीक है 9 बज गया। तो इसमें जब ये पूर्व की ओर दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है पूर्व की ओर। 9 बजे उसने बोला है कि घंटे की सुई पूर्व की दिशा की ओर करता है, तो 1 यानी कि 1:30 बजेगा। तो 12 के बाद 1 और 1 यानी कि इस जगह जो बचेगा, तो इस जगह पर क्या होना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए। पूर्व है तो ये हो जाएगा हम लोगों का पश्चिम, इधर हो गया पश्चिम, और इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों दक्षिण। नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, ये हो जाएगा दक्षिण। ये क्या डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण, और इस जगह पर क्या आएंगे दोस्तों उत्तर आएगा। इस तरीके से डायरेक्शन होगा, क्योंकि देखिए पूरब अगर इधर हुआ तो इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम हो गया और ये हो जाएगा हम लोगों का उत्तर, और इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। हम लोगों का ठीक तो चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है कि 1:30 बजे सुई की 1:30 बजे अगर लेंगे तो क्या हो जाएंगे। अच्छा यहाँ देखिए अगर ऐसा लिए तो हम लोगों का ऐसा नहीं, यहाँ पर दक्षिण इस साइड में ही रखना सही रहेगा। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रुक जाइए।
तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, उत्तर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, उत्तर कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, दक्षिण कर देंगे। ऐसे ही रहेगा, तब जाके हम लोगों का बनेगा। यानी कि ये हो गया, देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब उसने क्या क्या पूछा है कि 1:30 बज रहा है, तो 1:30 घड़ी को ही हम लोग घुमा दिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन को जहाँ है वहीं रहने दिए, लेकिन घड़ी को ही क्या कर दिए, घुमा दिए। तो जब घुमा दिए तो 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बज रहा है यानी कि इस जगह पर होगा। तो इस जगह पर जो यहाँ पर बजेगा, तो ये कौन सा दिशा में जाएगा, यानी उसने पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगा। तो घंटे की सुई आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से जैसे 12 यानी 1 हो गया, तो ये हो गया 1, और इधर जैसे हम लोगों का होगा तो इधर जाएगा, तो ये 1:30 बजेगा, तो इधर कौन सा दिशा हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीट के और पूछे गए हैं, जो आ सकते हैं एग्जाम में, उस टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं। इसीलिए आपको बोलते हैं कि सारे पार्ट को आप देखते हुए चलिए। पहले देखिए घड़ी में पूरा पश्चिम बना लिया, यहाँ पर उस तरीके से घड़ी बनाना है जो दिया गया है समय। जैसे 9 बजे दिया है, तो 9 बजे को पूर्व की ओर रखे, तो जब पूरब इधर हुआ तो पश्चिम इधर होगा। तो घड़ी को इस तरीके से किया, डायरेक्शन जहाँ पर जहाँ वैसे ही रहा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हम इसको बना लिए। अब जैसे ही किए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1:30 बज रहा है, तो घंटे की सुई क्या हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम में होगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि ABCD कैरम खेल रहे हैं, तो चलिए इसको खेलते हैं। और AB कह रहा है कि AC और BD साझेदार है। E भी लिखा है, देखिए D जो है C के बाईं ओर है, जिसका मुंह पूर्व की ओर है, तो D का मुंह किस दिशा की ओर है। देखिए ना अभी कितना गलती करेगा। तो कैरम बोर्ड खेल रहा है, तो कैरम बोर्ड तो इसी तरीके से खेलते हैं, यानी कि इसका ये पड़ोसी और इसका ये इस तरीके से रहता है। अब देखते हैं, उसने कहा है AC और BD साझेदार है। D क्या है, C के बाईं ओर है, और जिसका मुंह क्या है, पूर्व। तो अभी बोले हैं जिसका रहे, जो रहे, तो वो किसके लिए आता है, नजदीक के लिए, C के लिए आता है। तो C के लिए यहाँ पर हो जाएगा, कह रहे जिसका मुंह पूर्व की ओर, तो C यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पूरब अभी आपको बता चुके हैं कि ये हो जाएगा हम लोगों का पूरब, और इसके जस्ट अभी गाड़ी वाला जो सवाल किया ये हो जाएगा पश्चिम। और जस्ट ऊपर में क्या होता है दोस्तों, इस जगह पर आपका उत्तर होता है, और जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएंगे, दक्षिण हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्शन हमेशा याद रखना है, ताकि आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत ना हो। अब पूछा कि D जो है C के बाईं ओर है, यानी D जो है किसके करेगी, D जो है C के बाईं ओर, तो C के इधर दाएं, यानी D यहाँ पर हो जाएगा। D क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। उसने पूछा है कि D जो है C के बाईं ओर है, तो C अगर यहाँ पर बैठा है तो इधर दायां हो जाएगा, और उस साइड में क्या हो जाएंगे दोस्तों, बायां। तो ये क्लियर हो गया। अब पूछा था क्या, A और C पड़ोसी है, तो A यहाँ पर हो जाएगा। अब B और D, तो B यहाँ पर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका है। तो अब पूछ रहा है कि D का मुंह किस दिशा की ओर है, तो D का मुंह किस दिशा की ओर है दोस्तों, उसने पूछा है कि D का मुंह जो है, तो D का मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा, यानी D का मुंह क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करेगा कि D का मुंह क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर, बल्कि बैठा है तो वो किधर देखेगा, दक्षिण, और B अगर देखेगा उधर तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर को। B उत्तर की ओर देख रहा है और D क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर देख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, D का मुंह किस दिशा की ओर है, तो D किधर देखेगा, दक्षिण की ओर देखेगा। ऑप्शन नंबर A क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से असमान संख्या को चुनिए। तो असमान का मतलब है कि इनमें से, इन्हीं चारों ऑप्शन में से क्या है दोस्तों, एक अलग है। तो आपको बता चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना रहता है इसमें कहीं वर्ग और घन तो नहीं है। अगर ये लॉजिक नहीं चलेगा तो फिर आप चलेंगे अभाज्य संख्या की ओर। किस में चलेंगे, तो अभाज्य संख्या। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आप चलेंगे सम, और किस में चलेंगे, विषम। अगर ये भी नहीं रहे तो फिर आपको क्या लगाना होता है, यानी विभाज्यता का नियम। क्या लॉजिक लगेगा हम लोगों के सामने, विभाज्यता के नियम। तो एक एक नियम को आपको समझना होगा। तो चलिए अब हम लोग कर देते हैं। तो देखिए आपको पता है कि ये जो है 1024 किसका स्क्वायर है, तो ये 32 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1024। उसी प्रकार से ये जो है 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम लोगों का 8 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 624 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे कर लीजिए कि 32, अगर आपको दिक्कत होता है तो 32 गुना 32 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1024 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुना करके भी दिखा देते हैं कि आपको अगर इसमें कंफ्यूजन है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 3 दूना 6,
और इधर करेंगे 3 दूना 6, तो 6 6 12 करी 2 हासिल रहा 1 3 3 9 1 10। तो आप गुना भी कर सकते हैं, क्या आ जाएंगे 1024। उसी प्रकार 16 गुना 16 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 256। उसी प्रकार 8 गुना 8 करेंगे तो 64। तो ये किसी का वर्ग नहीं है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं किसी संख्या, यहाँ पर क्या लिख देंगे, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। इस जगह पर क्या लिख देंगे, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। बस यही आपका आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए अभी जो आपको प्रश्न वहां पर करवा रहे थे कैलेंडर, उसमें इसका प्रयोग किए थे। तो देखिए निम्न में से कौन सा अधिवर्ष, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अधिवर्ष का मतलब होता है कि लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं है। तो अधिवर्ष का मतलब होता है, अधिवर्ष किसको बोला जाता है, लीप वर्ष को। तो वह कह रहा है कि अधिवर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है। तो आपको अभी बता चुके हैं कि शताब्दी को हम लोग कैसे चेक करते हैं, कि अगर कोई शताब्दी कैसे पता चलता है, जिसके अंत में 2 जीरो है तो वो शताब्दी वर्ष है, 2 जीरो है तो ये सब क्या है दोस्तों, शताब्दी। तो शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 400 से भाग लगाते हैं। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 400 से भाग लगा देंगे। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, 400 से भाग लगा देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 400 से भाग लगा देंगे। और इसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे, 400 से भाग। शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए कि लीप वर्ष है कि नहीं है, तो उसको 400 से भाग देते हैं। और जो इस तरीके से रहेगा, मान के चलिए कि साधारण तरीके से ऐसे, जैसे कि 2004 है, उसी प्रकार से हम लोगों का 2000 क्या है दोस्तों 8 है। तो इस सब को हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। इस सब को यानी नॉर्मल जो इस टाइप का रहता है इसमें 400, लेकिन शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए हम लोग किसमें लगाते हैं, 400 से भाग लगाते हैं। लेकिन इस तरीके से रहेगा 2004 2006 2008, तो इस तरीके से चेक करने के लिए 4 से भाग लगा देते हैं। 4 से भाग लग गया तो वो हम लोगों का लीप वर्ष है, और 4 से भाग नहीं लगेगा तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, लीप वर्ष नहीं होगा। तो शताब्दी के लिए 400, और नॉर्मल इस तरीके से रहेगा 2001 2 3 4, इस तरीके से इसमें 4 से भाग लगाकर देखते हैं। तो देखिए यहीं से पता चल रहा है कि ये तो 400 से कट जाएगा हम लोगों का, सीधा सीधे देखिए इसको कटा देंगे तो अच्छा ये कट जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना आप आराम से कीजिए कि 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से कटेंगे तो 4 नमक क्या 4 से क्या हो जाएंगे दोस्तों, 9 बार में ही कट जाएगा। 9 से तो डायरेक्ट कट रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसको देंगे तो इस 7 बार में नहीं कट जा रहा है, तो बिल्कुल ही कट जा रहा है। उसी प्रकार से इसको देंगे तो 4 से नहीं 17 से कट जा रहा है। लेकिन इसमें देखिए 2 जीरो कहाँ 22 4 से कहाँ कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी से होगा। यानी कि 2200 जो है वो अधिवर्ष नहीं है, यानी लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए इसी तरीके से करते हैं, 400 से भाग लगाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सभी अंगूर जो है सेब है। तो चलिए दिखते हैं डायग्राम को बना के। सभी अंगूर हम लोगों का सेब है, यानी कि इस हिस्से को अब बना लेते हैं सेब। उसने बोला है कि जी सभी अंगूर क्या है, सेब है। तो हम लोगों का सेब डायग्राम बन गया, ठीक है। फिर लिखा है कि कोई भी सेब जो है वो चीड़ नहीं है। तो सेब का हिस्सा क्या हो जाएंगे, चीड़ नहीं है। उसने बोला है कि कोई भी सेब का हिस्सा क्या है, चीड़ नहीं। जिसमें नहीं लगा उसमें क्रॉस चिन्ह लगा देना है। अब चेक करना है कि क्या बोला है। करेक्ट, कोई भी शंकु, अच्छा फिर लिखा है कोई भी चीड़ नहीं। फिर लिखा है कि सभी चीड़ क्या है, अच्छा उसने बोला है कि सभी चीड़ क्या है, शंकु है। इस तरीके से बना लेते हैं, रुक जाइए। शंकु, उसने कहा है कि शंकु, इस जगह पर लिख देते हैं शंकु। ये हो जाएंगे शंकु, और इसका डायग्राम इस तरीके से आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, बन जाएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए बैंडेशन किस पे है, यानी कोई भी हम लोगों का सेब जो है वो चीड़ नहीं है। तो ठीक है, सेब चीड़ नहीं है। और फिर लिखा है कि सभी चीड़ क्या है, शंकु है। तो ये तो डायग्राम। कोई शंकु अंगूर नहीं है। तो शंकु और अंगूर में हम लोग रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं कि देखिए शंकु का हिस्सा क्या हो सकता है, अंगूर में जा भी सकता है। अगर इस डायग्राम को हम मान के चलिए कि इस तरीके से बना देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत होता है क्या, शंकु वाला हिस्सा जाके अंगूर में इस तरीके से टच कर लेता तो कोई दिक्कत था नहीं। तो वही करें, कोई शंकु अंगूर नहीं है। तो ये बात हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि शंकु अंगूर है कि नहीं है, ये बात को हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर लिखा है कि कोई भी अंगूर जो है
क्या लिखा है, कोई भी अंगूर जो है चीड़ नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी अंगूर जो है चीड़ नहीं, क्योंकि जब कोई भी सेब जो है चीड़ नहीं है, देखिए कोई भी सेब, क्योंकि जब कोई भी सेब चीड़ नहीं है तो कोई अंगूर भी नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोई भी चीड़ जो है वो अंगूर, मतलब वही कह रहा है कि कोई भी अंगूर चीड़ नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब कोई सेब ही चीड़ नहीं है तो अंगूर कैसे हो सकता है, क्योंकि सेब का डायग्राम बड़ा है और कोई भी सेब जब चीड़ नहीं हुआ तो कोई भी अंगूर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, चीड़ नहीं होगा, तो ये भी बात सही है। फिर लिखा है कि कुछ शंकु सेब है, तो शंकु और सेब में कोई रिलेशन, देखिए यहाँ पर सेब यहाँ पर है और शंकु यहाँ पर, हम क्या बोले, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर अगर हम शंकु का हिस्सा इस तरीके से कर देते शंकु का हिस्सा तब तो हो जाता, तो एक बार हो जाएगा एक बार नहीं हो जा रहा था। आपको क्या करना है कि नहीं होने वाला डायग्राम को लेता है, यानी कंडीशन हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि शंकु सेब हो भी जाएगा और नहीं भी हो जाएगा, तो हम कंफर्म नहीं कि होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इसीलिए पहला वाला भी हम लोग गलत कर दिए और तीसरा वाला, तो केवल 2 सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। आपको किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, अच्छा यहाँ पर 11 के बाद 12 नंबर देख लिया जाए, तो देखिए जैसे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए ये डायरेक्ट हम लोगों का सवाल दिया गया यानी कैलेंडर से ही, तो इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए इसका कोड आपको हमेशा याद रखना है कि इसको लिख लेना है यानी नोट कर लेना है। तो इसको आपको हमेशा याद रखना, और देखिए ये कोड जो हो जाएगा हम लोगों का, ये कोड हुआ जनवरी का, उसी प्रकार से ये हो जाएगा फरवरी का, ये मार्च का, अप्रैल का, और यहाँ तक इसको इस पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, दिसंबर का हो जाएगा। तो ये कोड हो गया, और उसी प्रकार से 1-2 कोड और भी याद रखना, जैसे 2000 का कोड, देखिए सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है, तो 2000 का कोड अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, 6 का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से 1900 का कोड रहेगा, तो 1900 का कोड हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसी तरीके से चलते रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 2000 से ही काम है, तो हम लोग 2000 पे ही चलते हैं। देखिए इतना दूर तक लिख देना, अब हो जाएगा सवाल। देखिए 26 जनवरी दिया है, तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, 26 लिख देंगे, प्लस का प्लस, जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 लिख देंगे। उसी प्रकार से इसका आखिरी का 2 अंक लिखना रहता है, ये हो गया हम लोगों का 18 हो गया, ठीक है। तो आखिरी का 2 अंक लिख दिया 18। उसके बाद अब देखिए इसमें कितना लीप वर्ष आएगा, यानी 2018 जैसे है तो इसमें कितना लीप वर्ष आएगा, तो इसको कैसे पता करते हैं, आखिरी का 2 अंक लिखना और उसमें 4 से भाग लगा देना। तो क्या बार में लगेगा, तो 4 से हम लोगों का 4 बार में जाएगा 16, यानी शेष से कोई मतलब नहीं, कट रहा है कितने बार में, तो 4 बार में कट रहा है, क्योंकि पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो 4 बार में कट रहा है, तो ये हो जाएगा। क्योंकि शेष बच रहा है तो शेष से कोई मतलब नहीं, कितना बार में भाग लगा, 4 बार में, तो इसमें 4 लीप वर्ष होगा। यानी कहाँ से, जैसे ऐसे देखिए शताब्दी से जो स्टार्ट होगा 2000 से, तो 2001, 2, 3 इस तरीके से 18 तक में आएंगे, तो हम लोगों का 4 लीप वर्ष आएगा। तो इसमें क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे, ये हो गया। और हम लोगों का अब बचा 2000 का कोड, तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी को आप जोड़ लीजिए और जितना आएगा उसमें 7 से भाग, तो अभी जोड़ते हैं। देखिए 6 4 10, इधर हो जाएगा 10, और 8 कितना हो जाएगा 18, और 6 जोड़ेंगे तो 18 6 कितना हो जाएगा 24। तो ये हो गया 4, हासिल रहा हम लोगों के सामने 2, तो इधर 2 1 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 54। तो 54 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 से, क्योंकि जो भी आया उसमें 7 से भाग, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो 54 में आप जैसे ही 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 यानी कि 49 हो जा रहा है। यहाँ पर इधर 1 10 4 14, यहाँ पर 5 बच रहा है, यहाँ पर कितना बच रहा है, शेष 5 बच रहा है। इसको घटाइए ना, आप जैसे ही घटाएंगे तो शेष, अच्छा थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 बचेगा, इस जगह पर 5 बचेगा, इसको घटाएंगे तो बस शेष जो बचा यही शेष हम लोगों का दिन हो जाएगा। इस जगह पर आप लिख देंगे कि शेष, तो शेष हम लोगों का जो 5 बचा, तो 5 हम लोगों का कौन सा दिन होगा आपको पता रहना चाहिए। 1 को हम लोग बोलते हैं सोम, देखिए जो बात बताने का उसको नोट करें। 1 को सोम, 2 को क्या बोलते हैं मंगल, इसी तरीके से 3 को क्या बोलेंगे बुध, यहाँ पर आप बोल सकते हैं 3 को क्या हो जाएंगे बुध, 4 को इसी प्रकार से बृहस्पति, और 5 को क्या हो जाएंगे दोस्तों शुक्र हो जाएगा। तो 5वां दिन पूछा, यानी कि वही पूछ रहा है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। इसको बस इतना सा याद रख लीजिए, जनवरी से दिसंबर तक का कोड। अब बाकी जो बताया कि 2000 का कोड 6 लेना है, 1900 का कोड 0 लेना है। बाकी देखिए 26 लिखे, कहाँ से लिखे देखिए थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा।
कि 26 ही शुरू का लिख दिए, ये 26 यहाँ का लिख दिए। उसी प्रकार से जीरो कहाँ से आया, तो जनवरी का कोड जीरो होता है इसीलिए जीरो। ये 18 कहाँ से लिखा था, आखिरी का 2 अंक, हमेशा कोई भी सवाल रहेगा इस टाइप का तो उसमें लिखना है। और उसके बाद ये 4 कहाँ से आया, तो 4 आखिरी का 2 अंक में क्या करते हैं 4 से, जैसे 18 आया तो इसमें 4 से भाग लगा देते हैं कि लीप वर्ष क्या को इसमें आएगा 2000, जैसे कि 2000 से स्टार्ट करके 2018 तक में 4 को लीप वर्ष आएगा। तो इसे पता करने के लिए 4 से भाग लग गया, यानी कि 16, तो बच रहा है 2, तो कटा 4 बार में, तो 4 को लीप वर्ष होगा। और ये 6 कहाँ से आया, तो 6 हम लोगों का 2000 का कोड जो होता है, यानी 2000 से ही तो स्टार्ट होगा, 2018 तक आया तो उस शताब्दी का कोड रहेगा। तो 2000 का कोड क्या करना है, 6 प्रयोग करना है। तो सबको जोड़ लीजिए, 54 आया, इसमें 7 से भाग लगा देंगे, शेष 5 बचा। तो 1 को सोम, 2 को मंगल, 3 को बुध, इस तरीके से चलेंगे तो 5 को क्या हो जाएगा हम लोगों का शुक्रवार आएगा। तो चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। तो 13 नंबर में कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है गुना, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखिए, प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, गुना। फिर लिखा है माइनस का अर्थ प्लस, तो चलिए ले लेते हैं, माइनस को यहाँ पर प्लस लिख देना है, माइनस का अर्थ प्लस। फिर लिखा है कि गुना का अर्थ हम लोगों के सामने भाग दिया गया है, और भाग का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, माइनस लेने के लिए कहा है। तो इसको ऐसे कर दीजिए 4 प्लस, तो प्लस के जगह पर गुना, यहाँ पर हो जाएगा 22। फिर लिखा है गुना के जगह भाग, तो ये हो गया भाग, और भाग के जगह उसने क्या लेने के लिए कहा, माइनस, तो भाग के जगह -4, और माइनस के जगह पर प्लस, तो ये हो गया 9। इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले काम होगा भाग का 4 गुना 22 में 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 -4 और प्लस कितना हो जाएगा 9। तो देखिए 11, 4 से 11 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 44, और माइनस क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं कि 44 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 53 आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 53, और 53 में जैसे ही आप 4 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 49 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। कंफ्यूजन नहीं करना है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए किस किस तरीके से आजकल लिखा हुआ आ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित, इस तरीके से दिया गया। देखिए निम्नलिखित 4 समूहों में से किसी न तरीके से समान है, इस तरीके से समूह बनाते हैं। और नोट करके भी दिया है कि असंगत अक्षर समूह व्यंजन या स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी उपस्थिति पर आधारित नहीं है, वो भी लिख दिया है नोट में। कि आप जो सोच रहे हैं कि इसमें स्वर है, व्यंजन है, या जो बोलते हैं ना कि भावेल कॉन्सोनेंट, तो वैसा नहीं है, उसमें नोट करके दे दिया है, वैसा आपको सोचना भी नहीं है। तो फिर सोचेंगे कैसे, तो ऐसे कर लीजिए। देखिए यू से अगर वाई पे जा रहे हैं तो कितना का वृद्धि, यू के बाद यानी कि इसमें अगर +4 कर दिया जाए 21, हाँ, तो इसमें क्या किया दोस्तों उसने +4 कर दिया, ठीक है। और देखिए y से यदि v पे आ रहे हैं तो v का यानी कि इसमें क्या किया है 3 का कमी कर दिया, यही लॉजिक चलेगा। देखिए यहाँ से चलेंगे इसमें, तो इस पे प्लस क्या कर दिया उसने 4 कर दिया है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो 19, और इसमें देखा जाए तो इसमें 2 लेटर का है, उसने क्या किया है दोस्तों इसमें 2 लेटर का कमी किया है। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 2 लेटर का कमी किया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए S से अगर W पे जा रहे हैं तो प्लस क्या हो जाएंगे हम लोगों का 4 हो जाएगा, और W से T पे आ रहे हैं तो यहाँ पर -3 हुआ। उसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो इस पे +4 करना है, और इधर से करेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों -3 हो जाएगा। तो देखने से पता चल गया कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए +4 -3, +4 -3 सब में चल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि +4 और -2 हो गया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे। कह रहा है कि श्रीमान एक्स जो है बिंदु ए से चलना प्रारंभ यानी मैराथन दौड़ता है, और वह उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, और वहां से क्या कर रहा है दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए लॉजिक देखिए इसका, तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे कर देंगे। कह रहा है कि श्रीमान एक्स बिंदु ए से चलना प्रारंभ यानी कि, और वो उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, उत्तर की ओर गया है और कितना बोल रहा है कि 5 किलोमीटर, यानी श्रीमान एक्स जो है बिंदु ए से आरंभ करता है। ये बिंदु हम लोगों का ए आरंभ किया है श्रीमान, और 5 किलोमीटर चला है और उत्तर की ओर पहुंचा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग 5 किलोमीटर इसको ले लिए कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर दौड़ता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो इस बिंदु को हम लोग बी ले लिए, बिंदु बी पर। फिर वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ा है तो ये हो जाएगा हम लोगों का 6 किलोमीटर, और सी पर पहुंच जाता है। तो ठीक है, सी पर फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर हम लोगों का चलता है, यानी दाईं ओर मुड़ेगा और 8 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर दूरी लिया जाए
यहाँ से 8 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 8 क्योंकि वहाँ पर मिला है, तो 8 किलोमीटर ई चला है और बिंदु किस पे पहुँच रहा है, डी पर पहुँच रहा है। उसने बोला है कि बिंदु डी पर पहुँच जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता और 10 किलोमीटर चलता है। ये देखिए दाईं ओर मोड़ देंगे तो मान के लिए कि 6 और यहाँ तक ले लेते हैं 10 किलोमीटर ई चला है और बिंदु किस पे आ जाएगा, तो ई पर पहुंच जाएगा। उसने बोला है कि बिंदु किस पे आ रहा है, तो ई पर पहुंच जा रहा है। लेकिन 10 किलोमीटर अब बिंदु ई पर, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, यानी 6 किलोमीटर। मान के चले कि ये 8 है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का 6 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि दाईं ओर मुड़ा है और यानी 6 किलोमीटर। देखिए उसने बोला है कि फिर से दाईं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता है, बिंदु एफ पर पहुंच जाता है। इस बिंदु को हम लोग एफ दे दिए, बिंदु एफ पर। फिर वहां से दाईं ओर मुड़ता और 1 किलोमीटर चलता है, फिर से देखिए दाईं ओर मुड़ेगा, तो इस साइड दाईं ओर मुड़ा है और 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से अलग कलर दे देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि दाईं ओर मुड़ा है और 1 किलोमीटर चला है और किस पे पहुँच जाता है, एफ के बाद देखिए ना, रुक जाइए, कि फिर से दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चलता है, बिंदु एफ पर पहुंच जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता और 1 किलोमीटर चलता है और बिंदु जी पर पहुंच जाता है। तो एफ के बाद ई जी हो गया, तो ये जी पर पहुंच जाता है, जी पर पहुंच जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, देखिए फिर से दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि ई साइड से दाईं ओर मुड़ा तो ई साइड में, और 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चल दिए, 3 किलोमीटर चल दिए, 3 किलोमीटर। अब बिंदु एच पर पहुंच जाता है, ये बिंदु क्या हो जाएंगे दोस्तों, एच हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक चल गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है इस जगह पर कि श्रीमान जो है एक्स जो है बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुंह किस दिशा की ओर, तो दाईं ओर जब मुड़ता है श्रीमान एक्स जो है बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ा है, तो देखिए क्वेश्चन इसी जगह था कि श्रीमान एक्स जो है बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुंह अब इनमें से किस दिशा में है, तो इस जगह से अगर हम लोग दाईं ओर मुड़ रहे हैं इस जगह से, तो ई कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करेगा कि श्रीमान एक्स जो है बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ रहा है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, तो उत्तर दिशा में आएगा, यानी इसी जगह से मुड़ा है, यानी कि बिंदु ई से श्रीमान एक्स जो है बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुंह इनमें से किस दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।